तो आज सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह था। सामने की पहाड़ियों में मतलब सुबह से वैसे तो बारिश हो रही थी लगातार, बट अभी 9-10 बजे से बारिश बंद हो गई है और पहाड़ों का नज़ारा कुछ इस तरह है। और ये ग्वालदम की पहाड़ियाँ भी आज थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही हैं और बादलों से देखो कैसे ढकी हुई है चारों तरफ से। तो फिर थोड़ी देर बाद मोहम्मद भी अपनी बकरियों को लेके आ गए थे और अभी मोहम्मद के पास ये 3 बकरियां ही हैं। और ये देखो क्या आनंदमय तरीके से ये लोग घास चर रहे हैं। अभी मैं शाम के टाइम आया था अपना ऑफिस का काम निपटा के, तो मेरी एकदम से नज़र पड़ी और देखो सामने हिमालय की जो चोटियाँ है ना, हमारे यहाँ से मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि त्रिशूल श्रेणी, नंदा देवी और कभी कभी चौखंबा पीक वगैरह ये सब दिखते हैं। तो ये देखिए आज कुछ कुछ हल्का हल्का ये श्रेणियाँ दिखने लगी हैं। हल्के हल्के बादल हैं बट हल्की हल्की फिर भी दिख रही है। तो कभी बहुत ही अच्छा क्लियर व्यू नज़ारा होगा ना तो आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये हमारी छत से एकदम बहुत ही क्लियर व्यू आता है इसका। ये पूरी श्रेणी दिखती है पूरी इस तरफ से, और ये पूरी यहाँ तक ये पूरी श्रेणी दिखती है। यहाँ पे थोड़ा ये पेड़ अड़ रहा है तो यहाँ से नहीं दिखेगी, बट मैं आपको ऊपर से भी दिखाऊंगा। तो पूरी श्रेणी दिखती है यार। थोड़ा बाजार की ओर जाने का समय, क्योंकि कुछ काम था मुझे। और देखो मैं नीचे आया था ना तो मुझे यहाँ से फिर दोबारा से हिमालय दिखा था। और ये देखो हिमालय का व्यू, ये ये जो पेड़ से छुप रहा था ना जो वाला पार्ट, ये वो वाला पार्ट है। तो आधा पार्ट मैंने आपको पहले दिखाया और ये बाकी का पार्ट है उसका हिमालय वाला। तो ये जो पेड़ से जो एरिया हाइड हो रहा था वो वाला है। फिर हमें रास्ते में अम्मा मिल गई जो अपना राशन लेके आ रही थी और फिर हम आगे को चल दिए अपने गंतव्य की। तो आज गरुड़ बाजार आना हुआ लेट और ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद हो चुकी थी क्योंकि रीज़न क्या है, कई लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह पर डिपेंडेंट होते हैं तो वो लोग जल्दी निकल जाते हैं और 7 साढ़े 7 के आसपास बाजार क्लोज होने लग जाती है। और शालिनी को लेना था एक्रेलिक पेंट, तो उसकी वजह से मुझे भी बाजार आना पड़ा। और फिर कुछ काम मेरे को मोहन्ना की दुकान में, तो मैं वहाँ भी गया और फिर हमने तिवारी जी के वहाँ से थोड़ा बहुत सामान वगैरह खरीदा और उसके बाद फिर हम निकल गए घर की ओर। और फिर मैं चल गया था घर की ओर। आज एक नए दिन की शुरुआत हो रही है खूबसूरत पहाड़ों से, और कल की झमाझम बारिश के बाद आज देखो पहाड़ों के नज़ारे कुछ इस प्रकार के हैं। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए दिन में। और आज की सुबह की सूरत हो रही है सुबह 6 बजे से, और चारों तरफ देखो धीमे धीमे पक्षियों की चहचहाट की आवाज़। और आज सूर्य देवता भी एकदम प्रसन्न होके आए हुए हैं। तो यही हो रहा है पहाड़ों में आजकल। मतलब एक दिन बहुत अच्छी बारिश हो रही है और एक दिन अच्छी सी मतलब धूप आ रही है। तो आज धूप थी, कल तो पूरे दिन बारिश की वजह से मतलब बाहर निकलने तक का टाइम नहीं मिला है। और थोड़ा बहुत ऑफिस का भी काम था तो कल बिल्कुल ही एकदम टाइट रहा बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश बंद ही नहीं हुई। और आज हमारे समय जो हमारी वो हिमालय की श्रेणी दिखती है वो आज पूरी नज़र आ रही है। तो आज आपको दिखाते हैं अपने जो हिमालय की श्रेणी है। ये देखो कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है ना हिमालय आज। ये सामने त्रिशूल श्रेणी है और उसके बगल से नंदा देवी पीक आ जाती है। और थोड़े बहुत मुझे भी पता नहीं है एग्जैक्टली नेम्स कौन कौन से हैं, बट ये दो तो मुझे पता है। और कुछ हल्का हल्का मतलब यहाँ से तो नहीं दिखाई देता, अभी कोसानी से ना और अच्छा दिखाई देता है व्यू पार्ट। और ये काफ़ी लंबी श्रृंखला दिखाई देती है अभी हिमालय की। और ये इधर को जाते हुए इस तरफ से पूरी वहाँ तक की पूरी श्रृंखला दिखती है। ये तो यही सुबह सुबह बड़ा आनंद में रहते हैं। सुबह आप उठते हो और चारों तरफ पक्षियों की चहचहाट और ये जो हिमालय वाला व्यू जो सुबह सुबह मिलता है ना, ये एकदम आनंदमय कर देता है दिन को। तो आज काफ़ी टाइम बाद मतलब हिमालय दिख रहा है, जब से मतलब मैं अभी दिल्ली से वापस आया हूँ तो काफ़ी टाइम बाद हिमालय दिख रहा है और इतना क्लियर व्यू आ रहा है। तो अभी धीरे धीरे भी और अच्छा हिमालय का व्यू आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाया करूँगा। और एकदम ना मॉर्निंग व्यू होता है, हमारे घर के सामने से ये पूरा व्यू नज़र आता है हिमालय का, बहुत ही अच्छा दिखता है। तो सुबह सुबह धूप अच्छी थी तो हमारा भी सफाई अभियान चालू हो गया था। हम उससे जो भी मतलब कारपेट्स वगैरह हैं उन सबको आज क्लीन करते हैं क्योंकि अच्छी धूप है तो इजीली सूख जाएगा। सुबह सुबह चल रही थी सफाई अभियान, लगे पड़े सफाई अभियान में।
भाई सारे काम करने पड़ते हैं पहाड़ में। तो फिर उसके बाद में काम वाम निपटाने के बाद मैं तैयार होकर निकल पड़ा था गरुड़ बाजार की ओर, क्योंकि कल मैं गया था अपने जिला पंचायत सदस्य के पास, तो उन्होंने बताया था कि हमारी तिरंगा परेड निकलने वाली है, तो आप लोगों के पास अगर समय है तो आप सुबह एक बार आके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो इसलिए मैं भी चल दिया था उस ओर को। तो ये कुछ पद यात्रा चल रही थी झंडे की। तिरंगा परेड के बाद मैं चल गया था जो मेरे को छुटपुट वगैरह सामान वामान लेने देता, क्योंकि उस तक मुझे घर भी जाना था और मेरा ऑफिस भी स्टार्ट होना था। तो ये देखो अभी धर्मघर, दिल्ली धर्मघर की बस भी आई हुई थी रोडवेज की, जो कि ये बाजार में स्टेशन पर खड़ी थी, जो कि हमारा बस स्टेशन है। और फिर मैंने फटाफट थोड़ा बहुत सामान सुमान लिया और चल दिया फिर मैं अपने घर की ओर। खड़ी करती थी अपनी गाड़ी और अब मैं चल गया था घर की ओर। और गाड़ी से बाहर निकल के ऐसा लग रहा है कि जैसे दिन का 3-4 बज रहा होगा। एकदम ब्लंट धूप आ रही है ऊपर से, पर सुबह के 8-9 बजे ऐसा लग रहा है कि दिन का 2-3 बज गया है। बहुत ही खतरनाक सा मौसम हो रखा है आज गर्मी की वजह से। फिर दिन में लंच टाइम के आसपास हमें पता चला कि हमारे पॉलिटेक्निक के पास भी थोड़ी झंडा परेड निकल रही है, तिरंगा झंडे की। तो हमने बोला चलो थोड़ा सपोर्ट करने के लिए हम भी जाते हैं। तो फिर उसके बाद हम गए थे अपने पॉलिटेक्निक के पास, और ये देखो सामने, और ये सभी हमारे पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं जो मतलब यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी करंट में। अभी तो शायद इसमें एक आधे नए कोर्सेज आ रहे हैं, तो शायद अभी बच्चों की संख्या डबल या ट्रिपल हो सकती है। तो अभी इतने बच्चे करंटली पढ़ते हैं इस पॉलिटेक्निक में। अगोचर अक्की, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? और फिर मैं ऊपर की तरफ आता तो स्कूल के बच्चे घर थक नहीं जा के रहे हो बैठे तुम? हुए थे, क्योंकि काफी लंबा पैदल चल के क्या आते लक्की क्या हैं कर लोग। रहे हैं? और शाम के टाइम पे फिर शालिनी लगी हुई थी अपने एपन की उस पे, तो अभी डिजाइन बन रहा है, देखते हैं। और इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। गुड नाइट एवरीवन।